अभी हम नाक से खून आने के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। नाक से खून छोटे बच्चों को भी आती है और बड़े लोगों को भी आती है। हम डिवाइड कर लेते हैं नाक से खून आने की बीमारी को दो भागों में। छोटे बच्चों में ज़्यादातर नाक से खून आने की शिकायत गर्मियों के टाइम पे जब मौसम चेंज हो रहा है उस समय, और नाक में सूखा होने के कारण गंदगी निकालने के दौरान चोट लगने से होती है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि लोग बोलते हैं नाक से खून आता है और बहुत खून आता है। ये सही है। नाक का म्यूकोसा ऐसा है कि जब थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा तो लगातार ब्लीडिंग होते रहता है। बट अच्छी बात यह है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बंद भी कर सकते हैं। नाक में जब भी खून जैसी शिकायत आए गर्मी के कारण या किसी और भी कारण, तो सबसे पहला उपाय ये करना है कि जो भी पेशेंट है, बच्चा या बुजुर्ग, उनको बैठा के रखना है और उनके नीचे कोई तस्तरी या बेसिन या कुछ ऐसा रख देना है ताकि नाक से जो खून है वो टप टप करके गिरता रहे, और दोनों हाथों से नाक को ऐसे दबा करके बैठे रहना है और मुंह से सांस लेते रहना है। नाक को दबाए रखने का समय करीब करीब 20 से 25 मिनट तक दबाए रखना है और सांस लेने में दिक्कत ना हो इसलिए मुंह से सांस लेते रहेंगे। आमतौर पे 20 से 25 मिनट तक दबा करके रखने के बाद खून अपने आप बंद हो जाता है। अब इसके बाद आप किसी भी ईएनटी के डॉक्टर को जाकर के दिखा सकते हैं कि नाक से खून क्यों आ रही है। तो छोटे बच्चों में मैंने बताया कि ये नोज पिकिंग या फिर उंगली करने के कारण कई बार होती है। नाक का हड्डी भी कई बार बहुत सारे टाइम टेढ़ा होता है और उसके कारण फ्रिक्शन होती है और नाक से ब्लीडिंग वगैरह होती है। आमतौर पे घरेलू सुझाव ये है, घर में वैसलीन होते हैं या कुछ इस तरह का लुब्रिकेंट होते हैं जिसमें यदि कभी नाक सूखा हो रहा है या नाक के टेढ़ेपन की शिकायत है तो उसको वैसलीन वगैरह लगाने से ठीक रहेंगे। बट नाक के हड्डी यदि टेढ़े होते हैं तो उसका आमतौर पे हम लोग 17 या 18 साल के बाद सर्जरी का प्रयास करते हैं। उसके पहले सर्जरी अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चों का कार्टिलेज और बोन ग्रो होता रहता है। बड़े लोगों में नाक से खून आने का बहुत सारे कारण हैं। किसी एक नाक से यदि बार बार खून आ रहा है तो हम लोग कुछ ट्यूमर या कुछ अलग तरह की बीमारी सस्पेक्ट करते हैं। ऐसे केस में इंडोस्कोपी या ईएनटी के डॉक्टर से रिव्यू करवाना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग सीटी स्कैन वगैरह भी करवाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से भी नाक से खून आने की शिकायत होती है। ये डिफ़िकल्ट पेशेंट होते हैं क्योंकि इनको बार बार ब्लीडिंग होने की शिकायत होती है। ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हम लोग उसको नाक में पैकिंग वगैरह करते हैं और प्रिकॉशंस लेना होता है ताकि बीपी कंट्रोल में रहे और बराबर सेम टाइम पे जो दवा खा रहे हैं उसको खाते रहें ताकि बीपी वेल बैलेंस्ड रहे। नाक से खून आने के बारे में कुछ चीज़ें और अलग से बताऊंगा कि नाक से पॉलिप के कारण भी खून आ सकता है, लेकिन ये रेयर है। नाक से एलर्जी के कारण जो पॉलिप होती है उसमें खून आने की संभावना बहुत कम होती है। पॉलिप वाले ऐसे पेशेंट जिनमें ट्यूमर में कन्वर्शन हो रहा है या कुछ कैंसर जैसी संभावना है, उनको ज़्यादातर नाक से ब्लीडिंग होती है। इसलिए यदि किसी को साइनस की दिक्कत है और पॉलिप है बट यदि नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो अति ज़रूरी है कि वो किसी ईएनटी के डॉक्टर से मिल करके एक बार जांच करवाएं, उसकी बायोप्सी लिया जाए और आगे का समुचित इलाज हो पाए।